हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएमए हब। आज हम लोग करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये मैं डेटा एनालिटिक्स पहला चैप्टर उठा रही हूँ, मीनिंग, नेचर एंड प्रॉपर्टीज, स्कोप ऑफ डेटा। ठीक है, ये मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये नोट्स लिखने हैं तो आप ये मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। What is data? Data is a source of information and information needs to be processed for gathering knowledge. डेटा क्या होता है? डेटा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो इंफॉर्मेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉलेज गैदर करने के लिए। एनी डेटा ऑन इट्स ओन डज नॉट कन्फर एनी मीनिंग, यानी कि डेटा तो बहुत सारे होते हैं बट हमें किस चीज का कैसा डेटा चाहिए वो हमारे ऊपर डेटा डिपेंड करता है कि कैसा हम डेटा ले रहे हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल रहे और जिसका हमें यूज हो। Raw data. The idea of data in the syllabus is frequently described to as raw data, which is a collection of meaningless text, numbers and symbols. जैसे मैंने आपको बताया, raw data हो गया वैसा डेटा जो मीनिंगलेस है, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल से भरा पड़ा डेटा। तो हमें क्या मीनिंगफुल डेटा चाहिए रहता है। तो रॉ डेटा में आपको बहुत सारे बल्क में डेटा मिलेंगे, उसको आपको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आपको डेटा यूज करना चाहिए। Example of raw data could be below. 2468 Amul, Nestle, IPC. Any data on its own can't convey information. डेटा जो खुद से अपने आप से कन्वे नहीं कर सकता कोई इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। इंफॉर्मेशन, डेटा नीड्स टू प्रोसीड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। डेटा को हम लोग को प्रोसीड करना पड़ता है ताकि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके। मोस्ट कॉमनली वी टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर प्रोसेसिंग डेटा। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर पैकेजेस हो गए, जिससे हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि हम लोग को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देगा। An exponential growth in availability of computing powers and software packages lead to growth of data science in recent years. Information equals to data plus context आप बोल सकते हैं। जैसे कि 2468, पहले इसका मीनिंग कुछ नहीं था क्योंकि ये सिंपल नंबर्स में था, बट इफ अगर इसे आप फॉर्म में लिखोगे और इसके बाद उसका ब्रैकेट में लिखोगे इसका ट्रू मीनिंग, किस पे आप जिसे जज कर रहे हो, तो वैसे आप ये मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा रॉ डेटा से। जैसे कि 2468 है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 में आ गया। अमूल, नेस्ले, आईटीसी आपके ब्रांड्स हो गए। 36, 37, 38, 35, 36 ये आपके नंबर्स हो गए। डिफाइन नॉलेज, व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी से इट इज द यूज ऑफ नॉलेज। और जब ये डेटा का हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो ये जो डेटा रहता है इंफॉर्मेशन के बाद कन्वर्ट होकर ये नॉलेज में बन जाता है। By having the information about highest temperature in Kolkata for a month, we may try to estimate the sale of air conditioners. जैसे कि अब गर्मी के टाइम पे हम कैसे अपना जज करते हैं कि क्या हमारे जो सेल्समैन होते हैं वो कैसे अपना सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि मतलब क्या प्रेडिक्शन है कि कितना आपका एयर कंडीशनर सेल होगा कि नहीं होगा। वो एस्टिमेट करते हैं, वो वेदर फोरकास्ट करते हैं, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे अपना प्रेडिक्शन करते हैं और उस अकॉर्डिंग वो बताते हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट हाईएस्ट टेम्परेचर इन कोलकाता फॉर अ मंथ वी मे ट्राई टू एस्टिमेट द सेल ऑफ एयर कंडीशनर्स। इफ our intention is to analyze the profitability of listed FMCG companies in India, first information we should have been the names of FMCG companies. वैसे अगर आपको FMCG कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या फिर उसका आपको आइडिया लेना है तो पहले आपको FMCG कंपनीज के नाम का एक शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए। तो वही बताया है कि नॉलेज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इट। वही चीज, वही नंबर्स एग्जाम्पल को यहाँ पे रिपीट किया गया है। डेटा, नेचर ऑफ डेटा आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा बाय वर्ड आपको खुद समझ में आता होगा क्या लिखा है। अ डेटा, एनी डेटा एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर इज अ न्यूमेरिकल डेटा। इन फाइनेंस अ प्रोमिनेंट एग्जांपल स्टॉक प्राइस डेटा फिगर, ये फिगर से आपको बता रहा है। इन शॉर्ट अगर आप समझे तो न्यूमेरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसे हम नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। अनदर नेचर ऑफ डेटा इज डिस्क्रिप्टिव डेटा। Sometimes information may be disappeared in the form of qualitative information. कभी कभी जो हम लोग को information चाहिए रहता है वो हम लोग को qualitative information के form में भी मिलता है। Look at the paragraph extracted from annual report of HUL 2021 to 2022. ये आपका जो example है, refer जो मैं कर रही हूँ, ये example आपके book में दिया हुआ है। This is a descriptive data provided by HUL in its annual report 2021 to 23.
द यूजर में यूज दिस डेटा टू मेक अ जुडिशियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जैसे कि आपको अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो प्रिडिक्ट करता है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव डेटा देखता है। जैसे कि ये एग्जांपल, यही एग्जांपल को रिफर किया गया है, ठीक है। Another nature of data is graphical data. Again, by words itself it describes that जो पिक्चर के बेसिस पे होता है, जैसे कि हम बार ग्राफ्स बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल डेटा. A picture or graphic may tell 1,000 stories. Data may also be presented in the form of a picture or graphics. For example, the stock price of HUL may be presented in the form of a picture or a chart. I hope आपको यहाँ तक क्लियर होगा. ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, ये आपका यूनिट 8.2 है, जिसमें दो तरीके के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव आप वर्ड से समझ रहे हैं कि जो नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव यानी कि जिसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. अब उसमें भी टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. नॉमिनल डेटा वो होता है जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइजिंग होता है डेटा का, उसे हम बोलते हैं. एक बार बुक से पढ़ते हैं. Nominal scale has been used for categorizing data. Under this scale, observations are classified based on certain characteristics. The category labels may contain numbers but have no numerical value. मतलब इसमें numbers होते हैं but आपका कोई numerical value नहीं होता है. जैसे मैंने इसे MCQ के लिए मार्क किया है, आप भी इसे MCQ के लिए मार्क कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हो गए आपका क्लासिफाइंग इक्विटीज इनटू स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कैटेगरीज, और क्लासिफाइंग फंड्स एज इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड बैलेंस फंड्स एक्सेट्रा. ठीक है. आपका अनदर है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल स्केल के बारे में क्या दिया है? ऑर्डिनल स्केल इज बीन यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एंड पुट इट इन ऑर्डर. ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? जिसपे आप डेटा को ऑर्डर में पुट करते हो. द नंबर्स जस्ट इंडिकेट एन ऑर्डर. दे डू नॉट स्पेसिफाई हाउ मच बेटर और वर्स अ स्टॉक इट is at a specific price compared to one with a lower price. For example, the top 10 spot P/E ratio. ठीक है. Interval scale. Interval scale is used for categorizing and ranking using an equal interval scale. जिसमें इसमें क्या होता है कि आप कैटेगराइज भी करते हो और रैंक भी करते हो. ऑर्डिनल स्केल में क्या था कि आप उसको ऑर्डर में रख करते हो, इररेस्पेक्टिव वो कितना अच्छा है कितना बुरा है. और जैसे आपको एक ऑर्डर मिला हुआ है, उस ऑर्डर में आपको ये करना है. ठीक है. उसके क्वालिटी के बेसिस पे आपको उसे नहीं करना. वही इंटरवल स्केल में क्या है कि आपको रैंक करना है इक्वल इंटरवल स्केल्स में और कैटेगराइज भी करना. इक्वल इंटरवल सेपरेट्स नेबरिंग स्केल वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ स्केल आर्बिट्ररी 0 पॉइंट. रेशियोज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. इसका आपका टेम्परेचर स्केल हो गया जिसका आप कैलकुलेट तो करते हो. ठीक है. फिर हो गया रेशियो स्केल. द रेशियो स्केल पोजेसेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल्स. रेशियो स्केल वो हो गया जिसमें आपको ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे. ठीक है. इनका भी इक्वल इंटरवल्स नहीं होता. आप देखें इनके भी क्या होते हैं, हैज अ ट्रू जीरो मीनिंग दैट जीरो हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू. इसमें जीरो का सिग्निफिकेंट वैल्यू बताया गया है. ठीक है. आते हैं यूनिट 3 आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डिजिटलाइजेशन? इन प्लेन टर्म्स, डिजिटलाइजेशन implies the process of converting the data and information from analog to digital format. इसका मतलब ये है कि कन्वर्ट करना है डेटा को एनालॉग से डिजिटल फॉर्मेट में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में. ठीक है. The data in the original form may be stored in as an object, a document or an image. डेटा जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में रह सकता है. जैसे हम पीडीएफ्स बनाते हैं डेटा को अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखने के लिए, तो वो एज अ इमेज आप रख सकते हो. ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटलाइजेशन is to create a digital surrogate of the data and information in the form of binary numbers that facilitate processing using computers. Binary numbers का भी हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग कंप्यूटर्स पे इजीली इसे कर पाए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट is to provide a widespread access of data and information to a very large group of users simultaneously. डेटा हम स्टोर क्यों करते हैं? ताकि हम एक ही डेटा को बहुत सारे लोगों को बहुत ही कम टाइम में सर्व कर सके. सेकेंड, डिजिटलाइजेशन हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा फॉर अ लॉन्गर पीरियड. दोनों का मीनिंग सेम है. दूसरे में वही बताया है कि हम प्रिजर्व करते हैं डेटा को लॉन्गर पीरियड के लिए. एग्जाम्पल इसका आधार कार्ड हो गया. Advantages of digitalization: improves classification and indexing for documents. This helps in retrieval of the records. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम पीडीएफ्स बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, वैसा. दूसरा हो गया, डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स में बी एसेस्ड बाय मोर देन वन पर्सन साइमल्टेनियसली. अगर आप जैसे कि आपका कोई इंश्योरेंस है और आपका जो इंश्योरेंस एजेंट है उसके पास भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हो, तो ये इजीली है कि आपको मतलब अगर आप पीडीएफ में रख रहे हो तो डेटा भी इजीली ट्रांसफर हो पाएगा. और अगर इनकेस आप उस टाइम पे अवेलेबल ना हो तो उनके थ्रू ये डेटा का यूज हो पाएगा जहां पे इसकी नीड होगी.
हेल्प्स इन वर्क प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है। इंक्रीज स्कोप फॉर राइज इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, स्कोप में भी राइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी का। ईजर टू कीप बैकअप फाइल्स एंड रिट्राइवल मेथड्स एनी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मेथड्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट, जैसे रिस्क असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फेज 2 हो गया असेसमेंट। एट रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी डिजिटाइज्ड, आइडेंटिफाई द फॉर्मेट, फाइल, टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिस्क असेसमेंट, साइबर अटैक, नेचुरल डिजास्टर। एक बार अगर आप ये नोट्स को रेफर कर लोगे एग्जाम से पहले, इट्स जस्ट कॉमन जो हम डे बेसिस पे यूज करते हैं वही चीज है डेटा एनालिटिक्स। आप चाहे तो आप मेरे नोट्स को भी प्रेफर कर लीजिए। एक बार आप ये नोट्स देख लोगे ना लास्ट डे एग्जाम से पहले, या फिर एक बार आप पढ़ ही लोगे ना, तो इट्स वेरी इजी। आपको ये मतलब बताने लायक चीजें नहीं है, मतलब एक बार आप गो थ्रू करोगे आपको सब समझ में आएगा। इससे ज्यादा हम पढ़ते हैं अपने CMA, CA, CS एग्जाम्स में। प्लानिंग, selection of the digitalization approach, project documentation, resource management, technical specification and risk management। digitalization activities में 6 phases होते हैं। प्लानिंग होता है, कैप्चर होता है, प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल होता है, एडिटिंग होता है, सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल होता है, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट होता है। Phase 5, process in the care of records, accession of data, intellectual control, upkeeping and maintenance of the data, maintaining the CIA of the data। CIA stands for confidentiality, इंटेलेक्चुअलिटी एंड अवेलेबिलिटी। और फेज 6 हो गया। अब स्टेप्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले आप कलेक्ट करोगे डेटा को, जितना जहां से मिल रहा है आपको, रॉ डेटा मिल रहा है, सेगमेंटेड डेटा मिल रहा है। उसके बाद आप इसे ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करना है कि क्या आपको किसकी नीड है, आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद डेटा प्रोसेस करोगे। डेटा प्रोसेसिंग में मतलब आपको कौन से डेटा का यूज है, कौन से डेटा का यूज नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, फिर आप सेल्फ एनालिसिस करोगे क्या क्या मुझे इंटीग्रेशन है डेटा का। फिर डेटा रिपोर्ट करोगे, फिर डेटा को रिपोर्ट करोगे अपने सीनियर्स को, अगर आप कोई टीम में काम कर रहे हो तो। एंड उसके बाद लास्ट में डेटा का यूटिलाइजेशन करोगे, जो इसके लिए आप ये 5 प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, उसी में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फर्म टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन डिसीजन। तो इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट आउटकम्स मोर इफेक्टिवली देन द ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग टेक्निक्स। पहले के कंपैरिजन में डेटा अब इजीली मिल जाता है, तो आपका फ्यूचर जो है फोरकास्ट करना बहुत इजी हो गया है। रियल टाइम स्पॉटिंग ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज भी अब जल्दी आपको पता चलता है। मेकिंग स्ट्रेटेजीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स होने के लिए भी आप स्ट्रेटेजीज पहले से प्रिपेयर कर लेते हो। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल फ्रॉड पॉसिबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, फ्रॉड का भी आपको जल्दी ये मिल जाता है, प्रोएक्टिव रहते हो। बिल्डिंग यूजफुल डैशबोर्ड्स टू मेजर सक्सेस लीडिंग टू इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, हेल्प्स इन कॉर्पोरेट प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ओके, अब आ गया आपका दूसरा टॉपिक, स्केप्टिज्म एंड डेटा एनालिसिस। And data analysis. Write a short note on professional skepticism. It is an important focus area for practitioners, researchers, regulators and standard setters. ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जो होता है वो इंपॉर्टेंट फोकस होता है किस किस के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, स्टैंडर्ड सेटर्स के लिए। मे रिजल्ट इनटू एडिशनल स्ट्रेन क्लाइंट रिलेशनशिप्स, जो आपका एडिशनल या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में मदद करता है। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिडन इनसाइट्स नीड टू बी एक्सप्लोर्ड, सो मैनेजर्स should never take an important analysis at its face value. Deeper understanding देता है। Major concern about the use of data analysis in the likelihood of false positives which has to be eliminated. Major concern रहता है डेटा को, ताकि जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हो अपने सीनियर्स को या फिर कोई प्रोजेक्ट में, तो वो ट्रू है कि नहीं। ठीक है, New analytical tools like OLAB are being used in the financial environment. Financial environment to gain unique insights in data. ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक आ गया है डेटा एथिक्स, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं। रिगार्डिंग ओनरशिप, रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी, रिगार्डिंग प्राइवेसी और रिगार्डिंग इंटेंशन और रिगार्डिंग आउटकम्स, 5 है। ओके, पहला पे आते हैं रिगार्डिंग ओनरशिप। इट इज अनलॉफुल, अनएथिकल टू कलेक्ट सोविनियंस पर्सनल डेटा विदाउट देयर कंसेंट एंड द कंसेंट में बी ऑब्टेन्ड थ्रू डिजिटल और साइंड अग्रीमेंट। रिगार्डिंग ओनरशिप क्या बता रहा है कि अनलॉफुल होता है और अनएथिकल होता है अपने क्लाइंट का जो डेटा है कॉन्फिडेंशियल होता है, उसके बिना कंसेंट के यूज करना। ठीक है, और उसके फिर डिजिटल साइंस का आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो डिजिटल साइंस का भी आप यूज ना करें विदाउट हिट्स और हर कंसेंट।
Regarding transparency, objective of the company is that the purpose for which users data is being collected should be known to the user. अब यूजर से आप किस बेसिस पे डेटा ले रहे हो, उसका डेटा का आपको क्या यूज है, उसको वो चीज यूजर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि यूजर अपने पास सेफ साइड रखे कि मतलब उसे इस अपने डेटा को इसे बताना है या नहीं बताना है. Many companies are using cookies to track the online behavior of the user. Example में आप देख सकते हो. Regarding privacy, the uses of data PII, personal identifiable information, cannot be made publicly available. Privacy, आप privacy word से समझ रहे हो कि आपका जो डेटा है वो आपको publicly नहीं बांटना चाहिए. ठीक है. Companies have to publish annual reports which are made public. So to protect the privacy of data, there should be a data security process like dual authentication by passwords, etc. और privacy आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? पासवर्ड्स लगा के. Regarding intention of the data analysis should never be making profit of other weakness. This is unethical and should be avoided. Intention आपके साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. आपको ऐसा ना हो कि आप दूसरे के वीकनेस का फायदा उठा के अपना प्रॉफिट कमा रहे हो. And the last is regarding outcomes. Even if the intentions are good, result of data analysis may sometimes hurt the client. This is called disappear impact, which is unethical. Even अगर आपके इंटेंशन सही है, बट कभी कभी रिजल्ट जो है वो खराब हो जाता है, जो कि क्लाइंट को हर्ट कर देता है. तो आपको आपका आउटकम्स को लेके ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सोचना चाहिए, आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेके चलना चाहिए. एंड दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे आपको मैंने दे दिए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, अगर आपको लगा है कि हाँ मैंने अच्छे से समझा है, तो प्लीज टू सपोर्ट टू माय चैनल. प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल CMA हब, और इसे बहुत सारा प्यार दे इस चैनल को. और ये जो मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, ये सारे आपके दिसंबर एग्जाम्स ओरिएंटेड सेशन है, तो प्लीज लाइक करें और इसे प्यार दें. थैंक यू सो मच.